अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बाला हमले में ज़ख्मी हो गई थी, जबकि उस्मान ने बाला का बदला लेने के लिए सिपाहियों को कबीले से रवाना कर दिया था। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान सरदारी खेमे के सामने खड़े होकर अपने हाथ पर लगे बाला के खून को देखते हुए कहते हैं, यार अब हमें बच्चे के दर्द से दो चार मत करना। इसी दौरान सलजान खातून अंदर से उस्मान को आवाज़ लगाती है तो उस्मान अंदर बाला के पास चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के सिपाही इंतकाम लेने के लिए जंगल में रवाना हो चुके थे। दूसरी तरफ थियोडोर रोगोतोस को आकर बताता है, जनाब मैंने कलीसिया में मौजूद पादरी के दोस्त को आपका पैगाम पहुंचा दिया है। उसका कहना है कि पादरी ग्रेगोर उसका भी करीबी दोस्त है, वो आपके लिए सच्चाई पता करने के लिए तैयार है। जंगल में उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पर रुके हुए थे। बोरान गुप्तोक के पास आकर कहता है, जारकुताई के बगैर जंग बहुत खामोश है। बाईसुंगुर गुप्तोक से पूछता है, जारकुताई और आयगुल जंग में शरीक क्यों नहीं हुए? गुप्तोक कहता है, भाई ने उन्हें कोई अहम फरीज़ा सौंपा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। गुप्तोक बाईसुंगुर और बोरान को बताते हुए कहता है, कतलान अपने कैंप जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आज हम यहाँ उन पर घात लगाएंगे और उनका काम यहीं पर तमाम कर देंगे। गुप्तोक बोरान और बाईसुंगुर के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, हम भाई को मायूस नहीं कर सकते, हमें ये काम हर हाल में पूरा करना होगा। कुछ देर बाद एक सिपाही गुप्तोक को आकर खबर देता है और कहता है, जनाब वो करीब आ रहे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है। ये सुनकर गुप्तोक और उसके सिपाही घात लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद कतलान का उसी रास्ते से गुजर होता है, मगर इससे पहले कि गुप्तोक और उसके सिपाही कतलानियों पर हमला करते, पीछे से मजीद कतलान उस्मान के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। गुप्तोक कहता है, भाइयों ये एक जाल है। इसके बाद उस्मान के सिपाही अपने सामने ढाले करके अपनी हिफाजत करने लगते हैं। एक बड़ी तादाद में कतलान उस्मान के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इस तरह उस्मान के सिपाहियों और कतलानियों के दरमियान जंग छिड़ जाती है। एक तरफ से असलमो भी आ जाता है और वो खड़ा होकर जंग के मजे लेने लगता है। उस्मान के सिपाही कतलानियों के घात का बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं और डटकर कतलानियों के सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कतलानी एक बड़ी तादाद में आए थे, इसीलिए गुप्तोक अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहता है, सिपाहियों इकट्ठे हो जाओ और ढाल बना लो। इसके बाद तमाम का सिपाही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। असलमो अपने आदमियों को हाथ के इशारे से रोक लेता है और गुप्तोक से कहता है कि उस्मान साहिब खुद नहीं आए, मैंने तो सोचा था कि वो ज़ाती तौर पर यहाँ आएगा। गुप्तोक कहता है, सरदार को तुम्हें मारने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद गुप्तोक और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। असलमो कहता है, तुम लोग जा सकते हो, मगर अगली बार उस्मान साहिब को ज़रूर लाना। गुप्तोक कहता है, हम ज़रूर आएंगे असलमो। इसके बाद गुप्तोक और उसके सिपाही मोहताद अंदाज में पीछे हट जाते हैं। कबीले में बाला सलजान खातून और उस्मान से पूछती है, क्या मेरा बच्चा ठीक है? सलजान कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम और तुम्हारा बच्चा ठीक है बाला। ये सुनकर उस्मान के चेहरे पर भी इत्मीनान आ जाता है। सलजान उस्मान से कहती है, ये किसी मुआजिज़े से कम नहीं है। इसके बाद सलजान वहाँ से चली जाती है तो बाला उस्मान से कहती है, मैं बहुत डर गई थी उस्मान, मुझे डर था कि मैं अपना बच्चा खो दूँगी। उस्मान कहते हैं, बाला मैंने कई जंगें लड़ी हैं, मैं बहुत सी मुसीबतों से गुजरा हूँ, लेकिन आज से पहले मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा कभी नहीं हुआ। मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूँगा। इसी दौरान मलहुन खातून वहाँ आती है और उस्मान से कहती है, मैं यखनी लेकर आई हूँ हजूर। मलहुन बाला के पास आकर बैठ जाती है और फिर अपने हाथों से बाला को यखनी पिलाती है। ये देखकर उस्मान काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ गद्दार बहादुर हरमनकाया के लिए पहुँचता है तो कोशिश पूछता है, बताओ बहादुर हमारा पादरी कैसा है? बहादुर कहता है, वो पहले से ज़्यादा हिफाजत में है, अब तो उसके खाने की भी जाँच की जाने लगी है। ये सुनकर कोशिश बहादुर के पास आ जाता है और बहादुर के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, खुशकिस्मती से वो लोग तुम्हें पादरी के खेमे में जाने से रोक नहीं सकते, जाओ और उस पादरी को मार डालो। ये सुनकर बहादुर घबरा जाता है। कोशिश जब अपने तख्त पर बैठ जाता है तो बहादुर कहता है, मैं ये सब अमन के साथ रहने के लिए काम कर रहा हूँ कोशिश, अगर मैं इस काम में मारा गया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? ये सुनकर कोशिश का कमांडर नेस्तूर बहादुर को एक सोने के सिक्कों वाला थैला दिखाता है। बहादुर सोना कबूल नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है तो दो बजंतीनी सिपाही बहादुर के रास्ते में आ जाते हैं। कोशिश कहता है, तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकते बहादुर, लेकिन अगर तुम पादरी ग्रेगोर को मारने की कोशिश करते हो तो फिर तुम्हें जीने का मौका मिल सकता है, और अगर तुम यहाँ से चले जाने के बाद अपना इरादा बदल लेते हो तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम उस्मान के मुजरिम हो। ये सुनकर बहादुर कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश कहता है, मेरा भी यही ख्याल था, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद सिपाही बहादुर के रास्ते से हट जाते हैं और बहादुर वहाँ से चला जाता है। बहादुर के जाने के बाद कोशिश नेस्तूर से कहता है, बहादुर पादरी को मार डालेगा और मैं पादरी की लाश शहंशाह को दूंगा। दूसरी तरफ उस्मान अपने खेमे में कमान की डोरी को खींच रहे थे। इसी दौरान गुप्तोक सर झुकाकर अंदर दाखिल होता है। उस्मान हैरानी से गुप्तोक की तरफ देखते हैं तो गुप्तोक कहता है, मैं शर्मिंदगी की वजह से आपकी तरफ नहीं देख सकता हुजूर, आप मेरे लिए जो सज़ा मुंतखब करें मुझे मंजूर है। उस्मान कमान की डोरी को ज़ोर से खींचते हैं और फिर कहते हैं, मेरी खातून और कबीले की ख़वातीन उस कुत्ते के हाथों तकरीबन मारी गई थीं और तुम उसे ख़त्म करने में नाकाम हो गए गुप्तोक। उस्मान गुप्तोक की तरफ आते हुए गुस्से से कहते हैं,
मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। खून तुम्हारी रगों में बह रहा था मगर तुम उनका खून न बहा सके। तुम्हारे पास फौलादी हथियार थे मगर तुम अपने हथियार का इस्तेमाल न कर सके। तुम्हारे पास दर्जनों घोड़े थे लेकिन तुम अपने घोड़ों से फ़ायदा न उठा सके। उस्मान गुस्से से कहते हैं, तुमने मुझे मायूस किया है गुप्तोग, अब मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ। ये सुनकर गुप्तोग अपने सीने पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत बे के कबीले में कोतान तुर्गुत को आकर खबर देता है, एनागोल किला बहुत महफूज है हजूर। तुर्गुत कहता है, निकोला जैसा बुज़दिल यकीनन बहुत मोहतात होगा। तुर्गुत कोतान को हुक्म देते हुए कहते हैं, अपनी खोजियों को तैनात करो, मैं उनके हर कदम की खबर रखना चाहता हूँ। कोतान कहता है, हजूर मैंने पहले से ही किले के गिर्द खोजी तैनात कर दिए हैं। तुर्गुत खड़ा हो जाता है और कोतान के पास आते हुए कहता है, हमारे भाइयों की जान लेने वाले कमीनों को जब तक हम सज़ा नहीं देते हमारे कबीले को एक लम्बा भी सुकून नहीं मिलेगा। पहले निकोला और फिर कोसे सब अपने किए की कीमत अदा करेंगे और उन सब लोगों को बगैर उंगलियों के कब्र में दफनाया जाएगा। कोतान कहता है, हमें एक अहम खबर मिली है जनाब, उस्मान के सिपाही गुप्तोग ने कतलानियों पर हमला किया है मगर वो लोग शिकस्त खोरदा वापस लौटे हैं। तुर्गुत कहता है, चूँकि उस्मान साहिब उनके साथ नहीं निमट सके इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कतलान को भी शिकस्त दें। तुर्गुत कोतान से कहता है, उन कमीनों से भी बाखबर रहो, हम उनसे भी बदला लेंगे। रात के वक्त उस्मान बाला को पानी पिलाते हैं तो इसी दौरान शेख अदेबाली भी इजाज़त लेकर अंदर आ जाते हैं। शेख अदेबाली बाला के पास आकर बैठ जाते हैं तो बाला अपना गम बांटते हुए शेख अदेबाली से कहती है, मैं डर गई थी वालिद मोहतरम। शेख अदेबाली बाला को एक चादर देते हुए कहते हैं, तुम्हारी मरहूमा माँ तुम्हें इसके अंदर लपेटा करती थी, अब तुम भी अपने बच्चे को इसी में लपेटना। शेख अदेबाली कहते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा नवासा और मेरी बेटी दोनों ठीक हैं। शेख अदेबाली बाला को दुआ देते हुए कहते हैं, तुम्हारे दुख तुम्हारी निजात का बायस बने। इसके बाद शेख अदेबाली उस्मान और बाला को एक इस्लामी वाक़या सुनाते हैं। दूसरी तरफ गुप्तोग अपने खेमे में उदास बैठा था। बोरान भी गुप्तोग के साथ आकर बैठ जाता है और गुप्तोग के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देता है। गुप्तोग कहता है, काश उस्मान साहिब मुझ पर गुस्सा करते, काश वो मुझे कम अज़ कम एक बार थप्पड़ ही मार देते। बोरान कहता है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा भाई। गुप्तोग कहता है, मैं अपने सरदार के लायक सिपाही नहीं बन सका। बोरान कहता है, गुप्तोग तुम अभी भी भाई की बात पर नहीं चल रहे, उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो चाहते थे कि तुम अपना सर ऊंचे रखो। बोरान गुप्तोग को हौसला देते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम ऊंचे खड़े हों और उस्मान साहिब के लायक सिपाही बने। ये सुनकर गुप्तोग की आंखें नम हो जाती हैं और गुप्तोग भी बोरान की बातों से मुत्तफिक दिखाई देता है। दूसरी तरफ उस्मान सरदारी खेमे में पादरी की अमानत को देख रहे थे। इसी दौरान पादरी भी सरदारी खेमे में आ जाता है। उस्मान पादरी को खुश आमदीद कहते हैं और उसे अपने पास बैठने का कहते हैं। पादरी जब कोई जवाब नहीं देता तो उस्मान कहते हैं, आए बैठ जाएं ताकि हम आराम से बात कर सकें। पादरी कहता है, शाइस्तगी की ज़रूरत नहीं, तुम जानते हो कि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ बल्कि तुमने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है उस्मान। उस्मान ईसाइयों की मुकद्दस चीज़ पादरी को दिखाते हुए कहते हैं, मैंने आपको यहाँ आने पर मजबूर नहीं किया बल्कि आपकी अमानत आपको यहाँ खींच कर लाई है और ये बात हम दोनों जानते हैं कि आप अपनी अमानत के लिए यहाँ आए हैं। अपनी अमानत को देखकर पादरी बेसब्र हो जाता है तो उस्मान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अहम है मगर मुझे बताएं कि इसमें ऐसा क्या है कि आप इस एक चीज़ के लिए खुद चलकर मेरे पास आए हैं। पादरी आगे बढ़ते हुए कहता है, ये हमारा ख़ानदानी विरसा है, ये मेरे पादरी दादा की तरफ से छोड़ा गया था और हम इसे नस्लों से उठाते चले आ रहे हैं। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहता हूँ। उस्मान कहते हैं, चूँकि आपने इसे अपने करीब तरीन दोस्त रोगतों से भी छुपाया तो ये वाकई एक कीमती ख़ानदानी विरसा होना चाहिए। पादरी कहता है, हाँ ये कीमती है मगर आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने ये बात रोगतोस से छुपाई है। उस्मान पादरी की बात काट देते हैं और कहते हैं, आपका दोस्त रोगतोस मेरे पास आया था और जब मैंने आपके दोस्त रोगतोस को बताया और जिस चीज़ ने पादरी को यहाँ आने पर मजबूर किया वो पादरी की मिरास थी तो वो वाकई हैरान हुआ। दर हकीकत वो तजस्सुस में था और उसके चेहरे से मुझे ये मालूम हो गया कि वो इस विरासत के बारे में नहीं जानता। पादरी कहता है, ये ठीक है कि वो इस बारे में नहीं जानता मगर आप हरगिज़ ऐसा मत समझें कि मुझे रोगतोस पर भरोसा नहीं है, ये महज एक विरासत है, अगर वो इसके बारे में नहीं जानता तो ये एक आम सी बात है। उस्मान कहते हैं, मैंने सब कुछ इस बारे में रोगतोस को बता दिया है, क्या आप अब भी रोगतोस पर भरोसा करते हैं मोहतरम ग्रेगोर? ये सुनकर पादरी का रंग उड़ जाता है